यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे होंगे और मार्केट के साथ उसको कंपेयर कर रहे होंगे। मैंने कल जो वीडियो अपलोड की थी, किसी ने अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है। आप उस वीडियो के साथ आज की मार्केट की मूवमेंट को कंपेयर कर सकते हैं कि जैसा मैंने आपसे कहा था वैसा देखने को मिला है या नहीं। तो चलिए 17 अगस्त के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निफ्टी में निकल के आती हैं, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 का एक चार्ट लगाया हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसे आप ये देखिए, ये जो ब्लू कलर की एक लाइन है, ये है वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज। जब तक हम इसके नीचे थे एक ट्रेंड बेयरिश था। देखिए यहां से हमने इसको क्रॉस किया था, उसके बाद हम कंटिन्यूस इसके ऊपर ही बने हुए हैं। यहां एक बार ना हम स्लाइटली सा नेगेटिव आए लेकिन फिर ऊपर चले गए। आप प्राइस ध्यान रखिए 9174, जब हमने इसको ब्रेक किया, ये बात है 27 मई की। उसके बाद कंटिन्यूस आप देखिए ये ब्लू लाइन के ऊपर ही हम हैं। लेकिन आज के सेशन में एक बात देखने को मिली, इतनी हैवी सेलिंग एकदम से देखने को मिली और उसमें हम एक बार इस एवरेज को ब्रेक करके नीचे चले गए। आप यहां देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आप यहां पे देखिए, यहां पे हमने एक बार इसको ब्रेक किया। लेकिन अच्छी बात यह मान लीजिए कि क्लोजिंग हमारी इसके ऊपर आई है। हम ये कह सकते हैं क्लोजिंग आई हमारी 216 के आसपास, 11216 के आसपास, और इसकी एवरेज आती है 11170। ये 14 अगस्त की बात कर रहा हूं। जैसा मैंने कल आपको बोला था, आज बिल्कुल वैसा ही हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। मैंने नीचे बोला था कि जब हम 11240 ब्रेक करेंगे तो एक बहुत सडनली एक डाउनसाइड जाएगी निफ्टी, और ऐसा हुआ भी। अब 17 अगस्त के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती है? हमारी क्लोजिंग आई है 11217 के आसपास, और एक लेवल है, बहुत क्रूशियल लेवल है, 11196 का या 195 मान लीजिए। अगर हम मंडे के सेशन में इसको ब्रेक कर देते हैं और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो पॉसिबिलिटी यह है कि पहले हम 11160 ब्रेक करेंगे, और जहां हमने एक सपोर्ट ली है 11120 के आसपास, अगर हम उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू किया, तो जैसा मैंने आपको ये दिखा रखा है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने जो नीचे की सपोर्ट या एक नीचे का टारगेट मेंशन किया हुआ है, हम 10,800 तक ब्रेक कर नीचे की तरफ जा सकते हैं। ये लेवल बड़ा क्रूशियल होगा। और ऊपर की तरफ जैसे मैंने ये एक रेजिस्टेंस मार्क की हुई है, या ये एक टारगेट भी था, इसको निफ्टी को क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम पिछले 15 दिन में 5 बार इस प्राइस के आसपास गए, लेकिन हर बार वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और हम वहां से नीचे गिर गए। ये रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। जब तक हम इसके ऊपर क्लोज नहीं करेंगे, हमें तेजी नहीं दिखेगी। इसके क्रॉस करने के बाद और अगर हम क्लोज हो जाते हैं, तो उस केस में हम 550 तक के भी मूव्स ऊपर की तरफ देख लेंगे। लेकिन आज का इंडिकेशन हम ये कह सकते हैं कि हमें पसंद नहीं था। सडनली इतनी बड़ी फॉल, जिसमें कईयों के स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए और नुकसान भी कईयों को देखने को मिला। और मैं यहां तक कहता हूं कि मार्केट में इस तरीके से ट्रेड भी नहीं बन पाते। तो चलिए, ये तो हुई निफ्टी 50 की। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छी मूव दिखाई। ऊपर की तरफ के टारगेट्स तो क्रॉस करके सस्टेन हो ही नहीं पा रहे। देखिए कल के दिन भी मैंने कहा था कि 22,400 का एक क्रूशियल लेवल है, अगर उसे ब्रेक कर देते हैं हम, तो हम सडनली नीचे गिर जाएंगे। और ऐसा हुआ भी देखने के लिए। जहां ओपन हुए वो प्राइस हमें दोबारा से देखने को नहीं मिला,
हम लगातार कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में चलते गए और एक टाइम तो हमने अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दी और देखिए कितने बड़े लेवल से करी, 21,460 तक हम गिरे। वहां से तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 200 पॉइंट या 250 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन ये फॉल हमें बहुत कुछ बता रही है कि अगर हमारी ओपनिंग मंडे की 21,660 के नीचे आ जाती है और हम कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप नजर रखिएगा 21,480 की। ये अगर हम नीचे निकल गए तो यहां से 500 पॉइंट बहुत स्पीड से हमें देखने को मिल जाएंगे और अगर वहां भी नहीं संभले तो हम 20,606 तक या 20,600 भी देख सकते हैं। ऊपर के लिए अभी भी मेरे वही जो मैं पिछले कई दिनों से बोलता आ रहा हूं कि ऊपर की हर्डल 22,240 क्रॉस करने के बाद है। आप देखिए यहां हमने एक बार क्रॉस किया था और कहां तक की मूव देखने को मिली और जब हमने यहां इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और हम कहां तक गिरे। आज के दिन में भी हमने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, देखिए कल के दिन ही कर दिया था और आज हम कितने बड़े फॉल हमें देखने को मिला। तो जब तक हम 22,240 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करेंगे तो आप बाइंग की तो सोचिएगा भी मत। तो ये तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करी थी। अब मैंने कुछ जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अच्छे दिग्गज शेयर हैं जो इनकी वेटेज में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक ने आज बहुत बड़ी नेगेटिव मूव दिखाई और जो कल के दिन में एक ने 446 की एक नीचे की हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट इसको मान लीजिए, उसको ब्रेक करके आज नीचे ट्रेड करना शुरू किया और जैसे ही नीचे ट्रेड करना शुरू किया आप नीचे की फॉल देखिएगा क्या जबरदस्त फॉल आई। 425 तक के भी टारगेट देखने को एक बार फिर से मिल गए और क्लोजिंग ये कह सकते हैं कि 433 के ऊपर आई है, ठीक है। लेकिन अगर कल हम इसके नीचे फिर से निकलते हैं तो 416 के टारगेट्स आपको दोबारा से फिर से देखने को मिलेंगे ऊपर। जब तक एक क्लोजिंग बेसिस पे हम 448 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करते और प्राइस 452 से ऊपर नहीं जाता तो आप बाइंग में पोजीशन क्रिएट मत करिएगा। अब मैं बात करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छी वेटेज रखने वाला बैंक है ये भी बैंक निफ्टी के अंदर और 2 दिन पहले इसने बहुत बढ़िया मूव के साथ एक अपनी 199 की जो बार बार रेजिस्टेंस हो रही थी, इसके बाद देखिए कितनी बार यहाँ से वापस हुआ था, उस रेजिस्टेंस को पार करके एक अच्छी मूव तकरीबन 207-8 तक दिखाई थी। तो पिछले 2 दिन में इसने फिर से निराश किया, ऊपर सेलिंग देखने को मिली और प्राइस आज के दिन में 199 ब्रेक कर गया। खुशकिस्मती ये रही कि 196 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आई। मंडे का सेशन बहुत देखने वाला है कि अगर हम मंडे को 193 के नीचे निकले या 194 के नीचे निकले और ट्रेड करना हमने शुरू किया तो हम 190 और 187 के प्राइसेस भी देख लेंगे। बाइंग तब तक नहीं करनी जब तक 199 क्रॉस करके फिर से ट्रेड करना ना शुरू करे, तो उस केस में हमें फिर से ऊपर के टारगेट अचीव हो सकते हैं, तब तक हम बाइंग में नहीं बैठेंगे। अब बात हम करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में एक जैसे एमएसीडी आपको इंडिकेट कर रही है तो अभी भी हम स्ट्रेंथ इसमें बनी नहीं है और आज के दिन तो आप ये देखिए मैंने एक नीचे वाली जो एक ट्रेंड लाइन है जो नीचे के लिए होती है या नीचे का सपोर्ट का काम करती है, आप देखिए यहीं से ये पहले ऊपर हुई थी और आज सपोर्ट देखिए इसी के ऊपर लिया। ये मैंने कई दिनों से मार्क करके ऊपर देखिए यहाँ पे क्रॉस करने में मुश्किल था, जब इसके प्राइस नीचे आया तो फिर ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। अब फिर इसने आज के दिन में देखिए जो मैंने टारगेट आपको बताए थे 1300 तक के 1304 के उसको छू लिया। 1300 तक के भी थे, 1304 तो मिल गया टारगेट। अब हम ये कह सकते हैं कि मंडे के लिए
1301 और नीचे 1298, केवल 3 रुपए का। इसको हम अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर गए तो आप कोटक महिंद्रा में बहुत बड़ा फॉल देखेंगे, जो प्राइस को काफी नीचे तक ले जा सकता है। तो अब उस केस में आप 1238 के टारगेट देख सकते हैं। 1238 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर हमने यहाँ पे सपोर्ट नहीं ली। 1298 ब्रेक करते ही अगर उसके नीचे 15-20 मिनट ट्रेड होने लगा तो बड़ा फॉल आप देखेंगे। बाइंग अभी इसमें बहुत दूर है। जब तक प्राइस 1350 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता तब तक आप बाइंग की मत सोचिएगा। अब बात करते हैं हम HDFC बैंक। अच्छी वेटेज रखता है बैंक निफ्टी के अंदर। और देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि इसको अगर अब बाइंग तब बनेगी जब ये 1075 के ऊपर क्रॉस करेगा। हम ऊपर खुले तो 1064 के आसपास, लेकिन वो प्राइस हमारा हाई था। उसके बाद हम उस प्राइस को क्रॉस नहीं किया और मैंने 2 दिन पहले बताया था कि एक देखिए बेरिश एक हैमर क्रिएट हुआ था। इसको बेरिश तो नहीं बोलेंगे, इसको बुलिश हैमर बोलेंगे कि प्राइस बिल्कुल ऊपर जाके क्लोज हुआ था, नीचे गए ऊपर जाके क्लोज हुआ। लेकिन अगले दिन हम ऊपर भी खुले, लेकिन क्लोजिंग हमारी अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आई और वहीं से ये जो ट्रेंड और कंटिन्यू हुआ। और जैसा मैंने बोला था, टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल गए। मैं तो यहाँ से और बेरिश हूँ कि कल के मंडे के सेशन में अगर हम 1025 के नीचे ओपन होते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम 1000 और 980 की तरफ मूव करेंगे। बुलिश हम तभी होंगे जब 1075 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, अदरवाइज बीच में इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता। अब ये तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की। ICICI बैंक ने आज एक, अगर आप MACD में देखेंगे तो अभी भी इसमें एक बुलिश ट्रेंड या क्रॉसओवर है, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस को देखेंगे तो आज के दिन में इसने, आप ये देखिए, जो अपनी मूविंग एवरेजेस हैं उसके आसपास ही क्लोजिंग दी है। लेकिन एक जो इसको पहले रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 362 का, उसके नीचे की क्लोजिंग है। नजर रखनी होगी 360 की। 360 अगर ब्रेक हो जाता है तो हम फिर से 340 की तरफ मूव करेंगे। जो 339 का मेरा पहले की एक नीचे की टारगेट्स है, जहां हम कई बार पिछली बार आ चुके हैं लेकिन उसको हमने ब्रेक नीचे की तरफ नहीं किया। अब फिर हम 360 ब्रेक करते ही नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ऊपर अभी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, उसके लिए बहुत ऊपर के टारगेट्स हैं। 362 ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं, प्राइस अगर 365 के आसपास जाता है तो उस कंडीशन में आप 360 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज तब तक तो बाइंग नहीं बनती। इंडस बैंक, इंडस बैंक ने आज के दिन में मायूस किया है और क्लोजिंग लोएस्ट की तरफ आई है। ये खतरनाक वाली क्लोजिंग है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है उसको भी इसने ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग उसके नीचे आई है। हाँ, नीचे से कुछ रिवर्सल जरूर देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग बहुत मैटर करती थी जो आज इसने नीचे दी है। मंडे के दिन में अगर हमने आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि 500 के आसपास प्राइस अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो आप शॉर्ट क्रिएट करिए। नीचे के टारगेट्स आपको 480 तक के भी देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 पॉइंट बहुत तेजी से मिलेंगे। और अपसाइड में जब तक 517 क्रॉस नहीं करता, प्राइस 525 को ऊपर ट्रेड होना नहीं शुरू होता, तब तक बुलिश स्ट्रेंथ नहीं आएगी स्टॉक के अंदर। और जब तक बुलिश स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो बाइंग करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो हुई। अब हम बात करते हैं HDFC की। HDFC ने आज एक बहुत अच्छा रिवर्सल नीचे की तरफ का दिखाया है, जो मैं चाह रहा था कि अगर हम इसको नीचे की तरफ किसी ने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो अब इसने वो
इंडिकेशन दिया है। आप ये देखिए कंटिन्यूस एक ऊपर की जो इसके रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पाया, 2 बार कोशिश की नहीं कर पाया, अपनी बीच की मूविंग एवरेज के बीच में फंस गया था, तो कोई मूवमेंट भी खास नहीं दिखा रहा था। लेकिन आज इसने देखिए 1 2 3 एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। हमने अपनी नीचे की सपोर्ट को ब्रेक किया 1804 को, और क्लोजिंग भी नीचे की आई। हाँ, नीचे से थोड़ा कवर जरूर हुआ लेकिन क्लोजिंग नीचे की आई। अब इसके लिए यही रेजिस्टेंस है, यानी 1803 को क्रॉस करना अब इसके लिए मुश्किल होगा। और किसी भी कारणवश मंडे को अगर सेलिंग आती है तो हम नीचे की तरफ हम 1735 तक भी जा सकते हैं। तो नीचे का घर अब काफी बड़ा खुल गया है। ऊपर तो रेजिस्टेंस को कई फेस करनी पड़ेंगी, 1800 की है, 1810 की है, 1820 की, और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 1835 की है जो ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो जब तक इनके बीच में है आप उसी हिसाब से कोई ट्रेडिंग व्यू लेना चाहे तो आप अपनी समझदारी के साथ ले सकते हैं। ये मैंने वो स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर और साथ में बैंक निफ्टी में एक अच्छी वेटेज रखते हैं। इनके ऊपर मैं आपसे रोज मिलता हूँ, रोज बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि आप खुद मार्केट में, चलती हुई मार्केट में इनके प्राइस को एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने जो अपनी वीडियो में आपसे कहा था वैसे प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं या टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं। मेरी तरफ से मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं कि आपको लगता है कि मुझे किसी तरीके के सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कह सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, आप मेरे यूट्यूब पे आइए, मेरी प्लेलिस्ट को देखिए और कंपेयर कीजिए मार्केट्स के डाटा के साथ कि उसमें कैसे प्राइसेस थे, जो टारगेट्स मैंने आपके साथ कहे थे या बताए थे वो आपको देखने को मिले हैं या नहीं, और यकीन मानिए आप मायूस नहीं होंगे। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।